जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 72A2। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस करना है जी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आज का होमवर्क नोट कर लीजिएगा। आज आपने दो क्वेश्चन घर जाकर ट्राई करने हैं। एक है जी पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 11 और भाई क्वेश्चन नंबर 12 जी। क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 पास पेपर का, ये दो क्वेश्चन आपने घर से ट्राई करने हैं। ठीक है भाई शमीर साहब, आज तक किया है हाथ से सवाल कभी पूरा? हाँ ये किए हैं जी। ये दो कर लो पहले जी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइएगा। कहता जी प्रीपेड जितना हो गया कर लेते हैं। 45 मिनट में हमने तालियां थोड़ी मारनी है, कोशिश हिम्मत ही है ना, जितना हो गया। कहता जी प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 2015 एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ सी व्यू क्लब फॉर द पीरियड एंडेड 31 दिसंबर 2015। जी भाई इस वाले सवाल में क्या करना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है और जल्दी बोलें शाबाश, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है। और भाई इधर फोकस करो, इधर फोकस करो, इधर। अच्छा जी सर, सी व्यू क्लब जो है स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन ऑन 1 Feb 2015। यानी जरा बात सुनिएगा, हमारे साल का एंड कब है? 31 दिसंबर 15। ये साल स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 जनवरी 2000। और अल्लाह के बंदो, अक्ल के अंधो, 1 Feb 2015 पे ऑपरेशन स्टार्ट हुए हैं। तो भाईजान ये पहली दफा जो है ये क्लब वजूद में आ रहा है आज, सही है? तो इसका ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं होगा, कुछ भी ओपनिंग बैलेंस नहीं है। अगर ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो मेरे भाई ओपनिंग फंड्स की भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ओपनिंग फंड्स को भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, कर ले बातें कर ले। इनको बुलाइएगा, उन्हें अभी भी होश नहीं है। खुदा का खौफ कर लें। माइक दे दूं आपको कि ज्यादा अहम बात है तो बता दे, मैं रोक लेता हूँ क्लास। शुरू कर लो, चलें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। ओ भाई तुमने बिस्ती करवानी है, अब चुप हो जाओ। चलें जी, वो इधर देखा करें ना, आपस में लगी हुई है, होश ही कोई नहीं है क्लास में क्या चल रहा है। मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9 पास पेपर का ओपन कर ले, वो हंस रहे हैं आपस में। और सुनाएं, सब ठीक है, घर बार सारी खैरियत। इधर ही क्लास में दरियाफ्त करनी होती है आपने आके। भाई कुछ बातें इधर देखा करें ना, मैंने अभी चले जाना, फिर आपस में हल्ला गुल्ला कीजिएगा। अच्छा जी चलें जी, चलें। स्पॉन्सर ऑफ द क्लब कंट्रीब्यूटेड ₹50 मिलियन टुवर्ड्स जनरल फंड। जी मेरे भाई मुझे बताइएगा जरा, ये जो 50 मिलियन जो है ये किसने स्पॉन्सर किया? जी ओपनिंग फंड तो कुछ भी नहीं होगा। जिस तरह जो शेयर कैपिटल हमारा क्यों बढ़ता है जी, शेयर होल्डर्स क्या करते हैं? शेयर्स खरीदते हैं कंपनी के, ऐसे ही है। तो हम उसकी एंट्री क्या करते हैं जी? बोलें शाबाश। कैश डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। जी आज इधर एंट्री क्यों नहीं है? जी कैश डेबिट और फंड के हो जाएंगे मेरे भाई, लेकिन ओपनिंग में कोई फंड नहीं पड़ा होगा। अच्छा जी ये देखें ना, ये 50,000 नजर आ रहे हैं आपको इधर भाई। ये 50,000 जो आपको नजर आ रहा है ये कौन से वाला है? ये सारी रात रोंदे रहे जिथे दी। अच्छा जी कहता फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट समरी फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 Feb 2015 से लेके 31 दिसंबर 2015। जी ठीक है बच्चों, सही है ना? अच्छा जी सर, ये क्वेश्चन पूरा नहीं होगा मेरा ख्याल है, लेकिन चलें जितना भी हो रहा है। कहता जी सबसे पहले आपको जो रिसीट हो रही है वो स्पॉन्सर्स की कंट्रीब्यूशन है। अब मेरी बात तवज्जो से सुनना, इसकी जनरल एंट्री क्या है जी? कैश डेबिट और फंड्स क्रेडिट। ये इनकम में नहीं लेके जाना, इधर ये इनकम में नहीं बच्चों लेके जाना, सही है? ये ड्यूरिंग द ईयर जो कैपिटल नहीं बढ़ता जिस तरह, ये वो वाली चीज है। ओके जी जी, ये देखें जब हमने अपना पूल बनाया होता है एक ओपनिंग फंड, सही है? अब उस फंड में से कुछ ना कुछ खर्चा करेंगे ना, ये उसके लिए दिया ओनर्स मेंबर्स ने।
सही है सर, ये वो इनकम नहीं है कि ज्वाइनिंग फी नहीं है ये, ना ही ये किसी ने क्या उसका नाम है वो मेंबरशिप फी दी है, ये वो चीज़ नहीं है। सही है, इसकी एंट्री क्या होगी, कैश डेबिट, और ये जो कंट्रीब्यूशन की है किन्होंने, ये जो फंड्स के अंदर की है, तो ये वो चीज़ है, ये इनकम में नहीं लेके जाना। दूसरी बात ज्वाइनिंग फी, भैया ये ज्वाइनिंग फी आपकी क्या है, ये आपकी इनकम है, क्या है, ये इनकम है सर। सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स, उसके बाद सेल ऑफ ब्रेवरेजेस, अच्छा ये क्या है, ये ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग में जाएगा। वो जो चीज़ें नहीं होती, पापड़, चिप्स, सॉफ्ट ड्रिंक, स्नैक्स, जी 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 जी, स्नैक्स वो अभी मैं सर्च करके बताता हूँ आपको। स्नेक, सांप, अच्छा चलें इधर आए भाई, ये फर्नीचर एंड फिक्सचर है। मारने का काम करते हैं। और भाई इधर देखो, इधर देखो, ये जो फर्नीचर एंड फिक्सचर की पेमेंट किसकी एंट्री का ही होगी, कैश क्रेडिट और फर्नीचर एंड फिक्सचर डेबिट। अच्छा भाई ये वैन नहीं खरीदी है जी, जी वैन डेबिट और कैश जी क्रेडिट, जी जी वैन का लेजर बनेगा। सैलरीज एक्सपेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट और कैश डेबिट। अच्छा लेकिन ना, अच्छा ओ भाई बात सुन, कैश क्रेडिट और एक्सपेंस डेबिट। अच्छा जी, इसी तरह रेंट है, यूटिलिटीज है, इंश्योरेंस है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, पेमेंट फॉर परचेजेस, इससे क्या होगा जी, ये क्रेडिटर डेबिट और कैश क्रेडिट। एडवांस फॉर प्लॉट क्या होता है भाई, जी मेरे भाई, एडवांस फॉर प्लॉट। अभी प्लॉट के अभी नीचे उसने वजाहत की हुई है, कहता अभी प्लॉट जो है ना ये आपके, इसको टाइटलमेंट नहीं मिली अभी, मुझे तो बताने दो यार। कहता जी कैश आपका क्रेडिट हो गया, एडवांस फॉर प्लॉट क्या हो गया है, ये डेबिट हो गया। कहता लेकिन अभी प्लॉट को आपने डेबिट नहीं करना, सही है, एडवांस को करना है। ये किधर आएगा जी, बोले शाबाशी, एसेट्स में जाता है जी। कहता जी ये बैलेंस आ गया आपका, क्या आ गया, ये बैलेंस आ गया। अच्छा बैलेंस शीट बनाने में मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा टाइम लगता है, बैलेंस शीट तो जो डाटा दिया होता है उसको देख के बन जाती है, या फिर लेजेस को देख के भी बन जाएगी। अच्छा सर, एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर आए जरा, ये जो ज्वाइनिंग फी नहीं ऊपर पड़ी थी, ये ज्वाइनिंग फी के बारे में बातें कर रहे, बस भाई बस अब बोलो ना यार, डिस्टर्बेंस होती है। ज्वाइनिंग फी है जी 20,800, कितनी है, इसके बारे में नोट पढ़ लें। कहता था ज्वाइनिंग फी फॉर अवार्ड ऑफ मेंबरशिप इज रुपीज कितना, 50,000। कहता एक मेंबर से ज्वाइनिंग फी कितनी ली आपने, 50,000 ली है, कितनी ली है भाई। कहता एनुअल सब्सक्रिप्शन इज रुपीज 24,000, ये कितनी है जी, एनुअल सब्सक्रिप्शन, इसका मतलब है एक साल की जो सब्सक्रिप्शन है वो 24,000 रुपये है। कहता ऑल न्यू मेंबर्स पे देयर फीस, पे 3 ईयर सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। सर जी अनंड, बस 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 आपस में डिस्कस ना करो ना यार, वो पीछे वाले सोचते हैं पता नहीं क्या बातें हो रही हैं। ये मेरी सुने प्लीज, मेरी सुने इस टाइम। अच्छा भाईजान ये 24,000 रुपया तो एक साल का है। कहता ये जितने भी मेंबर्स आपके पास आते हैं ये 3 सालों की इकट्ठी पेमेंट करते हैं, कितनी करते हैं जी, यानी 24,000 को 3 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 72,000 आएगा, कितना आएगा। कहता जी द मेंबरशिप वॉज अवॉर्डेड एज फॉलोज। कहता मार्च में 112 लोगों को मेंबरशिप दी गई, कहता जी जून में इतनों को, सितंबर में इतनों को, और दिसंबर में 105। जी बात समझ आती है भैया आपको। यार ज्वाइनिंग फी होती है ना, तो वो तो एक दफा, अब जिस तरह फॉर एग्जांपल आप किसी कॉलेज को ज्वाइन करते हैं, जिस तरह एडमिशन फी नहीं होती, वो तो एक दफा चार्ज कर ली ना, वो तो उनकी इनकम है। अब जरा मेरी बात सुनना, इधर देखें बच्चों, इधर देखो, टोटल मेंबर्स कितने हैं, चारों को ऐड करें, चारों को ऐड करें, 416 जी, इतने ही है। एक मेंबर की ज्वाइनिंग फी कितनी है, 50,000 रुपया, 50 से मल्टीप्लाई कर दें कितना, रुपीज 50,000 एक मेंबर की, तो 416 मेंबर्स की ज्वाइनिंग फी कितनी है, 20, एक और जीरो आएगा। अच्छा जी, अच्छा ठीक है। अच्छा अब इधर आए जरा, ये ज्वाइनिंग फी के अंदर आके देखें, इतनी बन रही है। क्या आपका रेवेन्यू जितना बनना चाहिए उतनी ही रसीट है। ज्वाइनिंग फी तो एक दफा होती है ना भाई,
ये तो वन ऑफ इवेंट है ना, एक दफा जिसने ज्वाइन कर लिया उसने एडमिशन फी, ज्वाइनिंग फी, जिस तरह कॉलेजेस की एडमिशन फी होती है, ये तो जितना रेवेन्यू था उतना आ गया, इसका कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होगा, ना कोई अनअर्न्ड है ना कोई रिसीवेबल है। ठीक है, ठीक है जी। इसको किधर लिख लेंगे आप ज्वाइनिंग फी को? अच्छा, जितना सवाल सॉल्व होता जाता है उतना कर लेता हूं, बाकी कोई नहीं, देख लेंगे बाद में। सर इनकम में क्या आएगा ज्वाइनिंग फी कितना भैया? वर्किंग कुछ भी कर दें इसे, मैं वर्किंग इस दफा नहीं, आपको बस समझाना है जितना हो गया क्वेश्चन। अच्छा जी, अब मेरे भाई जरा बहुत तवज्जो से बात सुननी है, ये टेक्निकल काम है, ये क्वेश्चन आप इंशाल्लाह कर लेंगे, इसमें कोई इतना मसला नहीं है, सिर्फ अक्रूवल्स की एडजस्टमेंट्स है। इधर देखिएगा जरा मेरे मासूम दोस्तों, एक साल की सब्सक्रिप्शन है जी, कितनी किधर गई? 24,000। कितनी है सर? 24,000। ये रही, एक मेंबर के साथ ये जी जी, एक मेंबर की, एक मेंबर की एक साल की सब्सक्रिप्शन फी कितनी है? 24,000। 3 सालों की कितनी बनी? 72,000। एग्री करके आप लोग? अब सुनना तवज्जो से बात जरा। सर जब जब मेंबर्स ज्वाइन करते जाएंगे हम उस दिन से ऑनवर्ड्स उनको सर्विसेज देना शुरू करेंगे, ऐसे ही होता है ना। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपने किसी जिम को ज्वाइन किया, जिम वाले कहते हैं नहीं आप ना हमें 1 साल की ना एडवांस में फी दे दें, सही है? ऐसे है ना, ऐसे है ना, क्लब्स की फी ऐसे ही होती है, 5-5 साल की मेंबरशिप फी होती है जी, क्लब्स की इस तरह ही होती है, 5-5 साल की एडवांस में फी आपको पे करनी पड़ती है जी जी। हाँ बिल्कुल यही हिसाब लगा लें आप, सानू रगड़ दिया करना अली बिजदार। अच्छा हाँ जी, हाँ जी, वो भी अच्छा अच्छा जी, चले चले बस किया करें बस। अच्छा मेरी बात सुने भाई, जितनी फी आपने ले ली है एडवांस में, क्या सारा आपका रेवेन्यू है? क्या आपका सारा रेवेन्यू है? इधर देखें, इन बंदों ने 112 लोगों ने कब ज्वाइन किया? मार्च में। इकतीस दिसंबर क्या है? 2000 बोलना, 2015 ईयर एंड है। स्टार्ट कब हुआ होगा? लेकिन हमारे तो बिजनेस इधर स्टार्ट हो रहे हैं ना। मेंबर्स ने ज्वाइनिंग कब इधर से क्लब को ज्वाइन किया? कितने लोगों ने इधर ज्वाइन किया? 1 मार्च पे। मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इधर कितने लोगों ने ज्वाइन किया? बोलें शाबाश। 112। एग्री? आगे मुझे बताएं, ये टाइमलाइन आपने भी बनानी है इस तरह। जून में कितने लोगों ने ज्वाइन किया? मेरे साथ बनाएं, मेरे साथ, ये क्वेश्चन आप ही करेंगे घर में। 98। कितने लोगों ने सितंबर में ज्वाइन किया? कितने लोगों ने दिसंबर पे ज्वाइन किया? बच्चों बात सुनो, इनको कितने महीनों की सर्विसेज दी? इनको कितने महीनों की सर्विसेज दी? इनको 10 महीनों की। जिन्होंने इधर ज्वाइन किया, जिन्होंने इधर ज्वाइन किया, इधर इनको, इसका शेरी महंगा हो गया, कितने महीनों की? देखे ना, इससे ऑनवर्ड्स कितने महीने बनते हैं? जिन्होंने सितंबर पे ज्वाइन किया, सितंबर पे माशाल्लाह, क्या बात है भाई, शाका ऐसे ही आता है, कभी आता है कभी नहीं आता, अगर आता है तो चला जाता है। मोइस क्या हाल है? ठीक है, बड़े गुस्से में हैं? अच्छा भाई जी, इन्होंने कितने महीने ज्वाइन किया? और मतलब सॉरी, इन्होंने कब ज्वाइन किया? यानी इनको हमने सर्विसेज कितने महीनों की दी? जो इधर आए, इधर 4 मंथ्स। ये 1 महीना, ये कितना महीना? 1 महीना, 1 मंथ। ठीक है सर, 112 लोगों को सर्विसेज दी हैं हमने मेरे भाइयों 10 महीने की। 98 लोगों को सर्विसेज दी हैं 7 महीने की। 101 लोगों को सर्विसेज दी हैं 4 महीने की। 105 लोगों को सर्विसेज दी हैं 1 महीने की। बाकी जो होगा उनका एडवांस जी शाबाश, बाकी जो होगा एडवांस। बाकी क्या मेरे भाई? एडवांस। क्या? उनका एडवांस। अच्छा जी, उनका एडवांस हमारी लायबिलिटी। अच्छा
जी जी ये फाइनेंशियल ईयर तो 11 मंथ से अगला फिर 12 ही हो। जी, अगला सारी बात 12 का। भाई कितना सब्सक्रिप्शन से अमाउंट रिसीव की, 29,900 इधर देखना, अमाउंट रिसीव्ड कितनी है? 29,900 29। मैं बगैर 3 सिफर के सवाल सॉल्व कर रहा हूं, आपने भी ऐसे ही करना है। अच्छा जी, हमने इस क्वेश्चन आपके सामने है, मैंने महीनों पे बिखेर दिया सवाल को। एक साल की सब्सक्रिप्शन है 24,000, एक महीने की कितनी होगी? 2,000 होगी ना? कितनी होगी मेरे भाई जी? चलें इधर आए, इधर क्वेश्चन। इन्होंने सर्विसेज दी 10 महीनों की, इन्होंने सॉरी इनको हमने सर्विसेज दी, क्लब वालों ने 10 की, 7 महीने, 4 महीने, 1 महीना। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मेरे भाई मल्टीप्लाई कर दूं 112 को 10 महीनों से, फिर मजीद मल्टीप्लाई कर दूं मैं ₹2000 से, तो मेरे पास रेवेन्यू आ जाएगा इन मेंबर्स का? मेरे पास रेवेन्यू आ जाएगा इन मेंबर्स का? मैंने महीनों में बिखेर दिया ना सवाल को, मेरे पास आ जाएगा रेवेन्यू। ये मेरे पास रेवेन्यू आ जाएगा जी, बताइएगा जरा जी। चारों को ऐड कर देंगे ना जी, एक साल का रेवेन्यू हमने अपने साल के लेना है ना जी। जी जी 2 ही कर लें, ये लो, ये काट दो, ये लो 2 कर लो। जी ठीक है, 24,000। अरे मरे, सही लिखा हुआ था मैंने तो यार, ये 24,000 है ना, इसके साथ एनुअल सब्सक्रिप्शन इज रुपीज इतना। अच्छा ठीक है, ये ले, चलो भाई चलो, जरा रेवेन्यू कैलकुलेट करवा दो। 2240 कितना? अच्छा जी जी, 112 को मल्टीप्लाई करें 10 के साथ, और मेरे भाई मल्टीप्लाई 2 से करें, फिर 2240 जी। आगे इनको करें भाई, गलती ना करना इसमें कुछ, इन सारों को प्लस करते जाना है। कितना? 1372 जी। 101 को मल्टीप्लाई करो 4, इनको 4 महीने की सर्विसेज दी ना, और भाई 24,000 था पूरे साल का, सही है। और हम बगैर 3 सिफर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करें जी। 101 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 हैं जी। नेक्स्ट बोलें, 105 लोग थे जिनको सर्विसेज सिर्फ 1 महीने की दी, मल्टीप्लाई 2 से करें जी। 4630 टोटल। हमने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? इधर देखें, 2000 इधर देखें जी, 24,000 है जी सब्सक्रिप्शन पूरे साल की। एक साल में कितने महीने होते हैं? तो एक महीने की कितनी है? 2000। हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं बगैर 3 सिफर के, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। टोटल बताइएगा जी। रेवेन्यू कितना आया? 4630। बाकी क्या है अगले सालों का जी? ये आ गई लायबिलिटी। अनअर्न जिसे कहते थे ना, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस जी, बताइएगा जरा। 2532 रोला पे गया। अगली बात सुने, ये तो आप रेवेन्यू में ले गए ना, ये तो रेवेन्यू में ले गए आप, ये वाली अमाउंट। इसको आपने किधर लेके जाना? इधर देखो, बताना इधर जरा। ये आती है भैया सब, इसको आप वर्किंग 1 कह लें, 4630। बच्चों ये बात समझ आई है? ये बात समझ आई है? अच्छा जी जी। भरो भरो क्या? बड़ो क्यों? कब बड़ो क्या? लाहौर लाहौर। कसूर क्या? कसूर। अच्छा चले नहीं, चले इधर आए भाई, इधर देखिएगा जरा, बात सुनिएगा। आप गलती करने हैं, हाँ याद करें गवर्नमेंट ग्रांट। इस चैप्टर का बहुत गहरा ताल्लुक है गवर्नमेंट ग्रांट के साथ। कैसे गहरा ताल्लुक है सर? करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी में बाइफरकेशन करनी पड़ती है आपको। दूसरी बात, कल से मैं आपको इंशाल्लाह पढ़ाना शुरू करूंगा फंड्स के बारे में।
तीन तरह के फंड्स होते हैं, आज जहन सादी करता हूं। एक फंड वो होता है, ये जी तो फंड नहीं लिखते इधर फंड, ये तीन तरह, एक होता है जनरल फंड, इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। एक होता है एंडोमेंट फंड, एंडोमेंट फंड वो होता है एक प्रिंसिपल अमाउंट सेट कर दी जाती है, कहते हैं इसके अंदर मेरे भाई आपने पैसे डालते जाना है, फंड के अंदर पैसे डालते जाना, पैसे डालते जाना। उसकी एंट्री क्या होती है, कैश क्रेडिट, और वो वाला फंड डेबिट, ना के इनकम क्रेडिट, सही है। फिर जब आप उस फंड में से पैसे देते हैं तो आपका फंड हो जाता है डेबिट, और भैया आपका क्या हो जाता है, जब पैसे देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो फंड हो जाएगा डेबिट, और जिसको जब जिनको देंगे वो क्रेडिट हो जाएगा, पैसे क्रेडिट हो जाएंगे जी। रिजर्व आपके, रिजर्व तो डेबिट होगी ना, तो आपका वो जिसको पैसे दिए वो क्रेडिट हो गए, पैसे क्रेडिट। अच्छा अगली बात सुने, तीसरा फंड होता है रेस्ट्रिक्टेड फंड। क्या होता है, एंडोमेंट फंड भी रेस्ट्रिक्टेड ही है, इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते आप जनरल पर्पस के लिए। फिर होता है रेस्ट्रिक्टेड फंड, रेस्ट्रिक्टेड फंड वो है जिसके ऊपर ना डोनेशन देने वाला रेस्ट्रिक्शन लगा देता है, कहता जी ये मैं जो पैसे दे रहा हूं, आपने जब डोनेशन देते हैं ना तो आपसे पूछते हैं कि भाई किस मकसद के लिए दी जा रही है। जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है ना वो आपसे एनपीओ से पूछती हैं कि किस मकसद के लिए दी जा रही है, फिर उस मकसद में ही उसको इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा जी ये फंड रेजिंग के लिए पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं, ये सलाब ज़दगान के लिए पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं, इधर हमने यूनिवर्सिटी बनानी है उसके लिए इकट्ठे किए जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा भाई ये होता है स्पेसिफिक पर्पस, क्या होता है, इसके ऊपर ना डोनेशन देने वाला रेस्ट्रिक्शन लगाता है, कहता इसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिधर मैं कहूंगा उधर इस्तेमाल करेंगे। तीन तरह के फंड्स हो गए, कितनी किस्म के हो गए, इस तरह कंट्रीब्यूशन भी तीन तरह की होती है। एक जनरली होती है जिसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, उसको आप इधर ले जाते हैं डायरेक्टली इनकम में। एक होती है मेरे भाई वो दो तरह की, सॉरी, एक वो होती है जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी होती है। क्या लगी होती है, जैसे जैसे आप काम पूरा करते जाएंगे, जैसे गवर्नमेंट ग्रांट में था, वैसे वैसे इनकम का पार्ट बनता जाएगा, ठीक है। ये इसका ताल्लुक ना गवर्नमेंट ग्रांट से बड़ा गहरा है। अच्छा अब मेरे भाई अगली बात सुनिएगा, आप बच्चे गलती कर रहे हैं, 3 सालों की सब्सक्रिप्शन एडवांस में ले ली। सर जी बात सुने जरा, अगला साल भी पूरा पड़ा, उससे अगला साल भी पूरा पड़ा, बल्कि उससे अगला साल भी अभी पूरा पड़ा। ये देखिएगा जरा, ये देखें बच्चों, ये देखें, ये जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया मार्च के अंदर, अभी उनको इधर तक खड़े होकर देखें कितने महीने गुजरे हैं, 10 महीने। 2016 पूरा पड़ा हुआ है, 2017 पूरा पड़ा हुआ है, और 2018 के भी 2 महीने पड़े हैं। बात समझ रहे हैं, जिन लोगों ने ज्वाइन किया जुलाई पे आके, उनको सिर्फ 7 महीने की आपने सर्विसेज दी हैं। अभी 2016 पूरा पड़ा, 17 पूरा पड़ा, और 5 महीने 18 के भी पड़े हैं। इसलिए बात सुननी है, अगला जो 1 साल है, अगला जो 1 साल है वो करंट में जाएगा, और उससे ऑनवर्ड्स किस में जाएगा, नॉन करंट में जाएगा। आसान हो जाएगा, बहुत आसान है। कैसे, इधर देखना जरा, टोटल मेंबर्स निकाल लें, एक मेंबर की फीस 2000 रुपए है, बात ही खत्म। 24,000 को डिवाइड कर दें आप, हाँ 12 टोटल कर दें बेशक जी। मासूम दोस्तों, अगर आपने महीनों पे चलना है तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 12 महीने की सर्विसेज अगले साल में देंगे, ठीक है। मैं महीनों पे चलता हूं। अब ये लायबिलिटी के 2 हिस्से हैं। ये एडवांस जो है सब्सक्रिप्शन वाला, इसके क्या हैं, 2 हिस्से, एक है करंट लायबिलिटी, एक है नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी का मतलब है अगले 1 साल में जिनको आपने सर्विसेज दे देनी है, यानी 2016, और भैया 2016 से जो ऑनवर्ड्स होंगे ये क्या है, जी कभी भी इधर पंगे नहीं लेते, बल्कि करंट लायबिलिटी हम कैलकुलेट करते थे पहले। इधर देखिएगा जरा, बात सुनिएगा, 2 तरह से सवाल हो सकता। अगले वाले साल में टोटल मेंबर्स कितने आपने पहले निकाले हुए हैं, कितने हैं, 416। आप डायरेक्टली अगले 1 साल की सब्सक्रिप्शन से इसे क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें जी। मेंबर्स कितने हैं, 416 मल्टीप्लाई बाय एनुअल
सब्सक्रिप्शन। जी टोटल मेंबर्स कितने हैं? मल्टीप्लाई बाय, जी मेरे भाई क्या आ गया, कितना जी? इसको 000 के बगैर करें जी, 9984 आ गया। जिस बच्चे को ऐसे समय नहीं आई वो जी आपने पिछले सवाल में तो 2 से मल्टीप्लाई किया था, वो बच्चों इसलिए किया था कि हमने पूरे 12 महीने की सर्विसेज नहीं दी अभी। अगर उस तरह सॉल्व करना है तो वो भी हो जाएगा। ये है जी ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 टोटल मेंबर्स बता दें कितने हैं? एक मेंबर की फी कितनी है, सब्सक्रिप्शन कितनी है? 12 महीनों से मल्टीप्लाई कर दें, यही जवाब आ जाएगा जी। भाई कह रहे हैं कान इधर से पकड़े या उधर से पकड़े, बात एक ही है। मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स जी, बोलें जी। 9984 तो बाकी सारी की सारी क्या है इसको और उसको प्लस करके इसमें से लेस कर देंगे जी, ये बैलेंसिंग आ जाएगी 15338 देखें इधर क्या आएगा। बात सुनना, आपने क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करना है, मैं तो अब जितना हो सकता है उतना कर रहा हूं। इधर देखिएगा जरा, ये मैंने इधर लिख दिया इनकम लिख दी। अब मेरे भाई टोटल लायबिलिटी कितनी है? 25322। करंट कितनी है? करंट लायबिलिटी बच्चों ये आ गई 9984। कितनी? 9984 वर्किंग का रेफरेंस दे दीजिएगा, वर्किंग 1 नहीं है मेरा ख्याल। अच्छा और इधर कितनी आ गई नॉन करंट में? बहुत सारे सवालों में आगे ऐसे करना पड़ेगा आपको, ये काफी ज्यादा काम इस तरह का आपको सवालों के अंदर दिखने को मिलेगा। 15338 जी, इसमें सब्सक्रिप्शन ही है मेन जो है। अच्छा जी सर आगे आए जरा, कहता है जी ऑल सेल्स ऑफ ब्रेवरेजेस आर बिल्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ द नेक्स्ट मंथ। जी बोले जी क्या कहना चाह रहे? कहता जी ऑल सेल्स आर बिल्ड, कहता जो आपने सेल की जी, कहता आर बिल्ड का मतलब है बिल करना उनको, बिल जी बिल। कहता इन द फर्स्ट वीक ऑफ द नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ में पैसे मिलेंगे। जो दिसंबर की सेल है उसके पैसे कब मिले? जनवरी में। कहता एंड द पेमेंट इज रिसीव्ड इन द सेम मंथ। कहता इधर देखें, आपने सेल कर दी, आपने सेल की दिसंबर के महीने में, बिल कब करना है? अगले महीने के पहले हफ्ते में बिल करेंगे, उसके बाद जाके कस्टमर क्या करेंगे? कहता बिल करना, बिल देना उन्हें और उनकी तरफ से पेमेंट आना, ये दो काम इकट्ठे हो जाते हैं एक ही महीने में। तो मेरे मासूम दोस्तों बात सुने जरा, जो आपने दिसंबर की सेल की होगी सर जी उसके पैसे अभी नहीं आए, उसके पैसे अभी नहीं आए, रिसीवेबल होगा। क्या होगा जी? शाबाश। कहता सेल ऑफ ब्रेवरेजेस ड्यूरिंग दिसंबर 2015 अमाउंटेड टू रुपीज कितना? 1,50,000 यानी 150। अब मेरी बात सुनिएगा, इन्होंने कौन सा अकाउंट बनाया हुआ है? कैश की रिसीट्स और पेमेंट्स वाला। ये जो सेल इन्होंने रिकॉर्ड की होगी ब्रेवरेजेस की, मेरे भैया इसके अंदर ये 150 शामिल, इसकी एंट्री बता दें। रिसीवेबल डेबिट और सेल्स अच्छा अब इधर देखें, इधर देखो बच्चों, इधर देखो, ये जो सेल है 1500 की, ये सही है गलत है? इधर देखें, इधर जी क्या करना पड़ेगा इसमें? और जर्नल एंट्री जी रिसीवेबल भी आ जाएगा सर, आपके पास आ जाएगा रिसीवेबल, वो ब्रेवरेजेस का लिख देना, कितना आ जाएगा? 1। ओके भाई, इस सवाल में टी काउंट से नहीं चला वो, ठीक है सर? जी जी भाई सवाल इसलिए कंप्लीट नहीं होना, आप समझा दें, हम लोग होमवर्क कर लेंगे।
इसका मैं वही समझा रहा हूँ, आप होमवर्क कर रहा ना इसका। समझ नहीं आएगा क्या होगा। अच्छा एक थोड़ा सा टेक्निकल अक्रूवल्स का सवाल है, ठीक है। होमवर्क में मैंने 2 सवाल दे दिए हैं ऑलरेडी कौन से साहब? जी। चलें जितना हो गया बाकी कर ही लेंगे, जो मुश्किल ट्रांजैक्शन है मैं समझा देता हूँ। होमवर्क में मेरे भाई क्वेश्चन नंबर है, अच्छा 11 की जगह ना ये वाला सवाल करके आना। 10वां सवाल आसान है। एक नहीं 11वें की जगह आपने 10वां करना। ये कौन सा है? 9वां एंड 12वां आपका होमवर्क है जी। हाँ वो तो सिंपल है, जिस तरह की आज की है उसी तरह के। अच्छा सर इधर आ जाए मेरे भाई पर्चे। अच्छा इसमें भी मुश्किल नहीं है कुछ भी, इसमें भी मुश्किल नहीं है, अक्रूवल है सारा का सारा। और इधर देखो भाई, इधर देखो आजिज मेरे मासूम दोस्त, इधर देख यार, इधर देखो भाई। कहता परचेजेस हैं मेड ड्यूरिंग द ईयर ऑफ बेवरेजेस अमाउंटेड टू ₹1760। परचेजेस कितनी है? 760। आहिस्ता आगे। कहता 25% ऑफ टोटल परचेजेस मेड ड्यूरिंग द ईयर रिमेन्ड अनसोल्ड एट द ईयर एंड। परचेजेस कितनी है? 560। यार सवाल मुश्किल नहीं है, रीड करना आना चाहिए आपको। इधर देखो सर इसका 25% क्लोजिंग में कैसे आएगा? इधर देखो भाई, 25% बोलना 440 आ जाएगा सर। ये आपका क्या है? इधर देखो बच्चों, इधर देखो। अब ये क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है जी? एसेट होता है, करंट एसेट। एसेट नहीं एसेट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है तो उसमें तो मांगे जी वर्किंग में बनते हैं। इसका जो प्रॉफिट आएगा बच्चों इधर आएगा ना, ये बनेगा। मैंने आपको पहले दिन नोट में लिखवा दिया था। इसकी वर्किंग करते हैं भाई, समझ आ रही है ना? मुश्किल नहीं है, यकीन करो मुश्किल नहीं है, सिर्फ सवाल पढ़ते जाओ और शर्मा सॉल्व करते जाओ। कहता जी सैलरीज आर पेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। अब मेरी बात सुनना, फैब की सैलरी मार्च में दे दी होगी, मार्च में जाके दी होगी, मार्च की अप्रैल में, इसी तरह नवंबर की दिसंबर में, दिसंबर की पेबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अच्छा अब आप इधर आए। कहता था अमाउंट ऑफ सैलरी इनक्लूड्स एन एडवांस अमाउंटिंग टू ₹10,000 पेड टू एन एम्प्लॉय। कहता ये सैलरी की जो अमाउंट है ना, इसके अंदर 10,000 का क्या है? एडवांस। कहता ये दिस एडवांस इज रीपेएबल इन सॉरी ऑन फैब 2016। अब मेरी बात सुनना जरा, अब बात सुनना, इधर देखना। आपको सैलरी इधर नजर आ रही है कितनी? 1,000 रुपए की। क्या है? इधर सुनना बच्चों, बात सुनना जरा। इसमें एडवांस कितना शामिल है? इधर देखो जरा, 10 रुपए का। इसका मतलब है, इधर देखना, इसका मतलब है कैश कितने से क्रेडिट? 1000 से। नहीं पेमेंट हो रही है ना, कैश इतने से क्रेडिट। ठीक है सर जी मेरे भाई। इधर देखें, इधर 290। नहीं इधर देख, मैं एंट्री करता हूं ना 1,000 से, लेकिन इसमें मसला है। इसमें क्या है? आपकी सैलरी कैश तो 1000 से ही क्रेडिट होना था, वो तो बिल्कुल ठीक हुआ है ना, उसमें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन मेरे भाई सैलरीज 1,000 वाली जो है ना, ये गलत हो जाएंगी। फिर मुझे क्या करना चाहिए? इसके दो तरीके हैं। या तो इस तरह करो, सैलरी द एक्सपेंस को क्या करो, 10 रुपए से क्या कर दो मेरे भाई, क्रेडिट कर दें। और एडवांस जो हमने दिया, हमारा एसेट है, इसको कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। क्या? और मेरे भाई सैलरीज एक्सपेंस क्या हो जाएंगी? बात समझे आप? पहली लाइन का क्या मकसद है? किसका? पहली लाइन का। पहली का? कौन सी पहली का? वो दिसंबर की सैलरी बच्चे वो ये लिखा हुआ है गुड्डू। कहता जी सुन ले। कहता ये जो है ना, ये वाली ये मैं समझाता हूं क्यों लिखा है। आउटस्टैंडिंग है। इधर देखो, बात सुनो, मैं समझाता हूं, पहले ये समझ लो। सबसे पहले मुझे बताओ, ये जो 10 रुपए हैं आपके, ये वाले 10 रुपए, ये क्या है? एडवांस है। क्या है? इसको आपने करंट एसेट में जाकर रिकॉर्ड करना है। अब खुद सोचो जरा, खुद सोचो। ये जो पेमेंट आपने सैलरी की है, पेमेंट 1 महीने की शॉर्ट है पेमेंट। पहले आपको असल में सैलरी की पेमेंट निकालनी थी। सैलरी की पेमेंट है मेरे भाई 990 रुपए की। कितने की?
कितने महीनों की सैलरीज इसके अंदर छुपी हुई हैं? 10 महीनों की। वेल डन, वेल डन, वेल डन। फर्स्ट फैब से आपके ऑपरेशन स्टार्ट हुए और मेरे भाई आपने दिसंबर वाले महीने की अभी सैलरी पे, इधर देखें, 10 फर्स्ट फैब से आपके ऑपरेशन स्टार्ट हुए, 11 महीने। आपने इतने महीनों की सैलरीज पे की हैं, दिसंबर की अभी क्या है भैया? पेएबल है। क्या है? ये पेएबल है। क्या है? अब सुनिएगा जरा, 10 महीनों की सैलरीज कितनी है? जो बच्चे इसे 1000 लिखते वो गलती करते। 1000 नहीं है भाई, ये जो पेमेंट है ना सैलरीज की, ये 990 है, 10 रुपए का एडवांस है। समझे हैं बात? जी सर। भाई बात समझे? नहीं, सही सही बताओ। देखो, टोटल पेमेंट की आपने 1000 रुपए की, उसमें से 10 रुपए का एडवांस पे कर दिया। ये सैलरीज नहीं है भाई, ये प्रीपेड एक्सपेंस है। क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस। 10 रुपए से क्या हो जाएगा? डेबिट। और सैलरीज क्या हो जाएंगी? अच्छा, अगली बात सुनिए। अगली, या जिसको ये एंट्री इस तरह समझ नहीं आती वो इस तरह समझ ले। भाई 10 महीनों की सैलरी एक्सपेंस कितनी है? 990। कैश कितना पे किया इसके बदले में? 990। ठीक है सर। दूसरी बात, भाईजान आपने एडवांस कितना दे दिया? एडवांस तो एम्प्लॉय कर लें इसे 10 रुपए का। और भाई कैश कितना? 10 का। कैश तो 1000 से ही गया है ना चन्न। जी 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 ये जो एडवांस है, ये यानी कि उसको सैलरी एडवांस में दी। जी, सैलरी एडवांस में। इसमें दिसंबर की भी सैलरी इसके तो आएगी ना? नहीं नहीं, हिस्से हुस्से की नहीं होती ये। उसने कहा सर जी मुझे पैसों की जरूरत है, आपने 10 रुपए दे दिए उसे। उसको दिसंबर की सैलरी नहीं मिली है। नहीं नहीं नहीं, और बात सुनो, एक और बात भी है, एक और बात भी है। कहता है ये 10 रुपए उसने आपको पे करने हैं, एडजस्ट नहीं होने सैलरी के अगेंस्ट। ठीक है, वो आपका एडवांस है, आपने दे दिया, आपका करंट एसेट है। लोन दिया। जी जी। अच्छा भाई, अब अगली बात सुने। अगली बात भाईजान, ये तो कितने महीनों की है? 10 महीनों की है। आप कितने महीनों की है? 10 महीनों की। तो मेरे भाई एक महीने, ये 10 की है, तो अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूं, एक महीने की आ जाएगी सैलरी। मल्टीप्लाई एक महीने के साथ कर दें, 99। ये 99 क्या है? हमारा पेएबल है। क्या है? इसकी अक्रूड एक्सपेंस की एंट्री करनी पड़ेगी। आप कहेंगे सैलरी एक्सपेंस 99 से डेबिट और क्रेडिट क्या होगा? सैलरीज एक्सपेंस कितने से? जी कितना रिकॉर्डेड है ऑलरेडी? जल्दी बताओ। 990 बेटा सैलरीज है, उसके अंदर ऐड कितना कर दो? 99। कितना हो गया? 1089 है? 1089। अच्छा, इसके अंदर प्रीपेड ऐड करो 10। अच्छा, और लायबिलिटी कितने की ऐड करो? 99। एक्रूड सैलरीज क्या? ठीक है। जिस बच्चे ने पूरी पिक्चर देखनी है वो ये देखें। 1000 रुपया पूरा था, माइनस हमने क्या किया? सैलरीज क्रेडिट कर दी। क्या कर दी? सैलरीज क्रेडिट की, और प्रीपेड क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। बात समझे हो? 99 से सैलरीज डेबिट कर दी और एक्रूड एक्सपेंस क्या कर दिया? एक्रूड सैलरीज क्या कर दी? क्रेडिट कर दी। जी नेक्स्ट टाइम। जी लोन नहीं बेटा, ये आपने उसे एडवांस में सैलरी दी 10 रुपए की। अच्छा, नेचर वही है। कहता रेंट फॉर 3 years वर पेड ऑन 1 Feb 2015। ये आसान है। रेंट कितना पे कर दिया आपने? इधर देखें, ये 3 सालों का है। कितने सालों का है? अब मेरी बात सुने, इधर देखो, इधर देखो बच्चों, इधर देखो, 3600 रुपया, ये 3 सालों का। यानी इसके अंदर कितने महीने हैं? 36 महीनों का पे किया। भाईजान आपने कितने महीने की सर्विसेज अवेल कर ली हैं? 11 महीनों की। बाकी 25 महीनों का क्या है? एडवांस। कितना आता है बोलो? 2500 जी बोलो। ये 2500 आता है। 2500। ये आपका क्या होगा? बोलें। ये आपका एडवांस है। क्या है? जी एडवांस है। ये इसकी एंट्री क्या होगी? प्रीपेड एक्सपेंस। जी मेरे भाई, प्रीपेड एक्सपेंस। आपने कैश तो ऑलरेडी पे कर दिया गुड्डू। कैश तो आपने 3600 का ऑलरेडी पे किया हुआ है। जी एक्सपेंस, एक्रूवल प्रीपेमेंट्स की बातें हैं सारी। अच्छा नेक्स्ट आए। नेक्स्ट
कहता प्रेजेंटली द क्लब इज ऑपरेटिंग ऑन रेंटल प्रेमिसेस, किस पे चल रहा है? कहता हाउएवर ए प्लॉट ऑफ लैंड हैज बीन परचेज्ड ऑन विच कंस्ट्रक्शन वुड कमेंस शॉर्टली, कहता उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन अभी आप स्टार्ट कर देंगे। कहता द टाइटल ऑफ लैंड वुड बी ट्रांसफर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। ये देखें एडवांस फॉर प्लॉट आ रहा है 65,000 रुपए का, कितने का भाईजान? ये 65,000 रुपया क्या आप इसे नॉन करंट एसेट में शो करवाएंगे? ये क्या एंट्री करेंगे? कैश की तो उसने ऑलरेडी की हुई है, आपको करने की जरूरत नहीं है। वैसे हुई क्या हुई होगी जी? बोले एडवांस फॉर प्लॉट आपका नॉन किस में आ जाएगा जी? आपका एसेट में आ जाएगा जी, करंट में। उसने नहीं बताया ना, तो करंट में लिखते हैं बस, शॉर्टली सॉरी, यानी करंट में आ जाएगा। और कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। सही है, ये नॉन करंट एसेट में नहीं जाएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का पार्ट नहीं बनेगा। भाई देखें ये जो है ना क्या उसका नाम है, ये आपने एक जो क्लब चल रहा है वो रेंट दे रहे हैं आप, उसका जो बिल्डिंग वगैरह आपने ली, प्रेमिसेस जगह को कहते हैं। कहता अब आपने क्या किया? प्लॉट ले ली है। क्या लिया? कहता लेकिन अभी आपने ना लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की, यानी आपके नाम पे भी ट्रांसफर नहीं हुआ ना, तो क्या अवेलेबल फॉर यूज है आपके पास? नहीं। जब अवेलेबल फॉर इस्तेमाल नहीं है तो मेरे भाई क्या आप इससे रिकॉर्ड कर सकते हैं किताबों में? नहीं कर सकते। ठीक है, अभी आपका है नहीं ना, तो सर जी इससे आप एंट्री क्या करेंगे? एडवांस फॉर प्लॉट डेबिट और कैश क्रेडिट। तो एडवांस आपका क्या है जी? बोलें शाबाश जी। ये आपने एडवांस में पेमेंट कर दी, प्री पेमेंट है। प्री पेमेंट आपका एसेट होता है, ये नॉन करंट एसेट्स में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम कहता जी पेमेंट फॉर यूटिलिटीज इंक्लूड सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट की कल भी बात आई थी, ये आपका एसेट होता है जी। पेड टू यूटिलिटी कंपनीज अमाउंटिंग टू ₹20,000 रुपया। कहता जी यूटिलिटीज आप पे करते हैं 7th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, लेकिन ये वही बात है सैलरी वाली, ये सैलरी वाली बात है। इधर देखें बच्चों, बात सुने, ये जितने की आपने यूटिलिटीज इधर लिखी हुई हैं ये 570 रुपए की। सुने भी सुने, 570 में कितने अमाउंट शामिल है सिक्योरिटीज की? 20 रुपए की। इधर देखें 570 में से कितना माइनस करें? यूटिलिटीज पूरी पिक्चर क्लियर करें। 570 में से कितना माइनस करें? 20। ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और मेरे भाई इधर सिक्योरिटी डिपॉजिट। अच्छा बात सुनिए, अब ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है ना, अब ये अगर तो 1 साल से ज्यादा के अरसे के लिए तो नॉन करंट है। और बात सुनिएगा, जो आप वापडा लेस्को वगैरह को पेमेंट्स करते हैं ना सिक्योरिटी के लिए, तो ये आपने कोई 1 आधे साल की नहीं की होती, आपने लॉन्ग टर्म की होती है। ये आपका नॉन करंट एसेट है। क्या है? सिक्योरिटी डिपॉजिट। आपने सिक्योरिटी रखवा दी है ना, ये आपका नॉन करंट एसेट है। क्या है? नॉन करंट। इसको किधर लिख लेंगे आप जाके? सिक्योरिटीज में। कितनी भैया? 20 रुपए की। अब सवाल ये पैदा होता है पीछे कितनी अमाउंट बची? 550 बचे। कितने बचे भाई? 550 बचे। ये कितने महीने के हैं जी मेरे भाई? असल में 11 महीने की सर्विसेज आपने ले ली हैं यूटिलिटीज बिजली की, लेकिन आपने पेमेंट कितने महीनों की है? दिसंबर की। तो जनवरी की 7 को करनी है ना जाके। इसका मतलब है ये कितने महीनों को रिप्रेजेंट कर रहा? तो 1 महीने से मल्टीप्लाई करें तो इधर मेरा ख्याल 55 ऐड होगा और बाकी एक्रूड यूटिलिटीज में चला जाएगा। ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम कहता इंश्योरेंस प्रीमियम वाज पेड। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया 1 फरवरी 2015 कवरिंग अ पीरियड ऑफ 12 महीने। जी बच्चों इधर देखो, इधर देखो, इधर से भी तो बोल लेना, कोई इधर से भी तो बोल लो ना जी। इधर देखें, कहता ये जो इंश्योरेंस है प्रीमियम, कहता ये 120 रुपए है। कितना? कहता ये आपने 1 साल की पेमेंट कर दी है, तो इसमें से प्रीपेड कितना है? 10 रुपए का। 10 रुपए जी। तो एसेट्स में कितना चला जाएगा? 1 महीने का प्रीपेड है ना, मेरा ख्याल है कितना? 120 डिवाइडेड बाय जी 12 महीनों का पे किया, डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा? जी प्रीपेड आ जाएगा। सही है सर। एक्सपेंस में कितना जाएगा? 100। ठीक है ठीक है, 12 नहीं आएगा, 10 आएगा जी। 10 रुपए 110 चला जाएगा। 120 में से 10 माइनस करें
उधर से इंश्योरेंस में से जी, एक्सपेंस 110 का, और ये 10 जो माइनस किया ये क्या है आपका, प्रीपेड है। क्या है? अच्छा जी, सारा सवाल उससे एक्रूवल से प्रीपेमेंट से रिलेट करता है जी। आगे सर चलें, बस खत्म करते हैं फिर हम। अच्छा बात सुनना यार, ये तो आसान है ना, फिक्सचर एंड फिक्सचर पे कहता जी 10% 20% डेप्रिसिएशन है, ये तो सीधा का सीधा इधर आ जाना है। कहता जी रिपेयर एंड मेंटेनेंस के अंदर इंक्लूड है 1 लाख रुपया, पे टू कंट्रैक्टर। ये क्या होता है भाई जी? ये क्या होता है पे टू कंट्रैक्टर? ये आपका एडवांस है, प्री पेमेंट है। कहता जी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पार्किंग शेड, कहता है रिपेयर बिल्स अमाउंटिंग टू 7000 वर आउटस्टैंडिंग। लो भाई, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या? आपकी लायबिलिटी 7000 से। कितनी है लायबिलिटी मेरे भाई? 7000 से जी, और लाख से आपने रिपेयर इधर जो है उसको माइनस कर देना है। क्या करना है? 275 में से 100 क्या कर दीजिएगा, जो आपने प्री पेमेंट की, हाँ जी, वो रिसीवेबल हो जाएगा जी। 60 भी लेस करेंगे ना सर? जी जी, 60 ऐड कर देंगे। 60 केड़ा 100 है नहीं, 7 ऐड कर देंगे। हाँ जी, 7 ऐड कर देंगे। बच्चों घर जाके ये सवाल तसल्ली से कर लेंगे, ये मुश्किल नहीं है, अक्रूवल प्री पेमेंट है सारी। इसमें डबल एंट्री से चलना, डबल एंट्री से, जो बच्चा डबल एंट्री से चलेगा वो आसान है। जो एक्सपेंस रह गया जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो भैया वो सीधा का सीधा किधर चला जाएगा। चलें जी, इजाज़त दीजिए, ज़ोहर के बाद इंशाल्लाह दोबारा आप ही लोगों से इंशाल्लाह फॉर्चुनेटली आपसे ही मुलाकात होगी इंशाल्लाह। बहुत अच्छे बच्चे हैं जी, अल्लाह ही हाफिज़।